महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में पनपे बवाल के बाद राजनीति के गलियारों में क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि इस बार एनसीपी शिवसेना में आर या पार। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी मतभेद की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े उल्टफेर की ओर इशारा माना जा रहा है। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा बीजेपी नेताओं से लगातार लंबी मुलाकातें करना कई तरह के सवाल खड़े कर गया है। उद्धव सरकार में हुए उठापटक के बाद दर्जनों इफ और दर्जनों बट वाले सवाल पैदा हो चुके हैं, जिस पर एनसीपी और बीजेपी नेताओं में संयुक्त मंथन होने की बात भी सामने आ चुकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच में पड़ी दरार के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस का बिगुल बजा दिया है और इसी ऑपरेशन लोटस की कामयाबी के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में सेंधमारी का खेल भी शुरू हो चुका है। 31 मई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई लंबी बैठक के बाद उद्धव सरकार में सियासी भूचाल आने के संकेत भी मिल चुके हैं। हालांकि शिवसेना के बंपू सामना के उखाड़ दिया वाले पत्रकार और उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने इस मुलाकात को लेकर कुछ अलग ही राग अलापना शुरू किया है कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष को ढंग से चलाने के लिए शरद पवार से गुर सीखने हेतु मिलने आए थे। अब संजय राउत को कौन समझाए कि खुद शरद पवार ही ज्यादा विपक्ष में नहीं रहे, चाहे महाराष्ट्र सरकार का मुद्दा रहा हो या फिर केंद्र सरकार का। एनसीपी ने हमेशा ही सत्ता का भोग चखा है, तो ऐसे में शरद पवार बिना एक्सपीरियंस कैसे मजबूत विपक्ष के गुर बीजेपी नेताओं को सिखा सकते हैं, ये सवाल अब संजय राउत से कोई पूछने वाला हो। इसके अलावा एक महीने पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और एनसीपी पार्टी के कर्ता धर्ता प्रफुल्ल पटेल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गुजरात गए थे और रात के अंधेरे में एक फार्म हाउस पर अमित शाह के साथ एक लंबी मुलाकात की थी। अमित शाह ना तो महाराष्ट्र में हैं और ना ही विपक्ष में, तो क्या शरद पवार उन्हें भी मजबूत विपक्ष बनाने की शिक्षा देने गए थे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं और उद्धव सरकार से अलग होने पर जो इफ और बट वाले दर्जनों सवाल पैदा होंगे, उन्हीं के जवाब तलाशने के लिए बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर उस पर मंथन कर रहे हैं। यही सच है और इस सच्चाई पर पर्दा डालने का काम उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत कर रहे हैं। एनसीपी बीजेपी नेताओं में हो रही मुलाकातें महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाले उठापटक पर मंथन है, इसमें कोई शक नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार और बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को सुधारने एवं दोनों को साथ जोड़े रखने के लिए मोदी सरकार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र और केंद्र में एनसीपी का रुतबा है वो कायम रह सके। इसका मतलब है कि एनसीपी और बीजेपी नेताओं में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जो खासकर शिवसेना को पसंद नहीं आ रही। महाराष्ट्र के प्रत्येक नेता को ये बात मालूम है कि जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तीनों पार्टियों में आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पतन का कारण बनेगा। जैसे ही कोरोना से देश को मुक्ति मिली, वैसे ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के दायित्व से भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे, इसी की रणनीति एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बना रहे हैं। पूर्व में भी खुलासा हो चुका है कि शरद पवार द्वारा गलत घोड़े पर दांव लगाने के कारण एनसीपी पूरी तरह से दलदल में फंस चुकी है और पंढरपुर सीट पर हुए उपचुनाव में एनसीपी को नतीजा भी देखने को मिल गया कि पंढरपुर सीट एनसीपी का गढ़ होने के बावजूद भी शरद पवार को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी ने पंढरपुर सीट पर बम्पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कारनामों से नाराज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे ने अनएक्सपीरियंस के कारण सब कुछ चौपट करके रख दिया है और इससे अच्छा होता कि एनसीपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, तो आज एनसीपी के नेता दलदल में फंसने से बच जाते। दरअसल सचिन वाजे के वसूली कांड खुलासे बाद महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जान गया है कि तीनों पार्टियों ने राज्य में लूट खसोट मचाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण किया है, जिससे एनसीपी और शरद पवार की छवि धूमिल हुई है। अब एनसीपी की छवि सुधारने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मजबूरी हो चुकी है, जो एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की ओर साफ साफ इशारा है। पब्लिक को बेवकूफ समझने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अकल अब ठिकाने पर आ चुकी है और उद्धव सरकार से छुटकारा पाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं।
फेक टीआरपी स्कैम हो या फिर अर्नब गोस्वामी का केस हो, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना हो, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, इंटेलिया केस हो, वसूली कांड हो, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के कारनामे हो, आदि ऐसे काम उद्धव सरकार में हुए जिससे शिवसेना कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी की छवि को भी बड़ा झटका लगा और जनता जनार्दन में एनसीपी का विरोध बढ़ने लगा है। इसी विरोध से बचने और एनसीपी नेताओं के राजनीतिक करियर को सुधारने के लिए शरद पवार कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी नेताओं पर जिस संगति के कारण मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, अब उनका साथ छोड़ने की घड़ी आ चुकी है और वो साथ है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का, जिसके छुटकारा पाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। यही मुख्य कारण है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायकों के समर्थन से ऑपरेशन लोटस कामयाब होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है, जो कोरोना काल खत्म होने के बाद रुद्र रूप धारण करेगा। राजनीति में ना ही तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। इसी कहावत की तर्ज पर जिन शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में गठबंधन होना है, उस पर लगातार दोनों पार्टियों के नेताओं में चर्चाएं हो रही है, जो उद्धव सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बचाने के प्रयास भी शरद पवार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई के बिछाए जाल में एनसीपी के कई नेताओं के फंसने की खबरें भी आ रही है, जो शरद पवार को बेचैन कर रही है। वसूली गैंग के लपेटे से बचने की कोशिशें भी पवार कर रहे हैं, क्योंकि सचिन वाजे के लेटर में खुलासा हुआ था कि अनिल देशमुख ने शरद पवार की नाराजगी दूर करने के लिए 2 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी और इसके बाद 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली में भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम जुड़ गया था। इन सब मुद्दों पर मंथन हो रहा है और बैठकें चल रही है। जिस तरह से एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच में नजदीकियां बढ़ी है, उससे यह तो साफ हो चुका है कि अब शिवसेना की उद्धव सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किसानों की विचारधारा को लेकर के किया गया था, लेकिन कांग्रेस के सामने शिवसेना ने झुककर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हिंदुत्व की राजनीति को छोड़कर के मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति शिवसेना अपना चुकी है, जिसकी वजह से हिंदू जनता अब शिवसेना से दूरी बना चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अब अपना पावर गेम खेलकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बवाल मचाएंगे। एनसीपी की छवि को सुधारने के लिए, एनसीपी की जो छवि धूलित हुई है उसको सुधारने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करना शरद पवार के लिए जरूरी हो चुका है। एनसीपी नेताओं को बचाने के लिए या फिर ईडी और सीबीआई के जाल से बचने के लिए भी कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के साथ एनसीपी ने नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के एनसीपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन होने पर आपके क्या विचार हैं? क्या इस तरह का गठबंधन हो सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी को पिछली तरह एनसीपी ऊपर से समर्थन करेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।